छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शिखर, #फैंटास्टिक टी। शाहिद अफरीदी का ये ट्वीट है और इस ट्वीट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके पीछे ये है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद जब भारत ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये हमला हुआ है तो इस पर शाहिद अफरीदी ने प्रतिक्रियाएं दी थी। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं थी, उनमें से एक उन्होंने समा टीवी पर बैठकर दी थी। समा टीवी पाकिस्तान का न्यूज चैनल है, अब भारत उसे बैन कर चुका है, एटलीस्ट उसका यूट्यूब अब भारत में नहीं दिखता है। तो समा टीवी पर शाहिद अफरीदी ने जो कुछ भी कहा था उस पर शिखर धवन जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं उनकी प्रतिक्रिया आई थी और अब शाहिद ने उन्हें ही जवाब दिया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि शाहिद अफरीदी ने ऐसा क्या कहा था जिस पर शिखर धवन को एंग्री रिएक्ट करना पड़ा। समा टीवी पर बैठकर शाहिद अफरीदी बोले थे, पटाखा फट जाता है वहां पर तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया। तुम लोगों की 8 लाख की फौज है कश्मीर में और ये हो गया। इसका मतलब नालायक हो, निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी नहीं दे सके लोगों को। हैरत होती है कि हमले के 2 घंटे के अंदर उनका मीडिया बॉलीवुड बन गया। खुदा के लिए हर चीज में बॉलीवुड ना डालो। मैं हैरान हो गया, बल्कि मैं एंजॉय कर रहा था कि जिस तरह की वो बातें कर रहे थे। मैं कह रहा था कि देखो इनकी सोच, ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। अफरीदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे क्रिकेटर्स को इसमें लपेटा और जाहिर तौर पर इन क्रिकेटर्स में से उनका इशारा रहा होगा उन्हीं क्रिकेटर्स पर जो इस मसले पर वोकल थे, सोशल मीडिया पर बोल रहे थे। तो अफरीदी ने क्या कहा, बल्कि मुझे इससे भी ज्यादा अफसोस हुआ कि 2 क्रिकेटर जो इंडिया से इतनी क्रिकेट खेले हैं, एम्बेसडर्स रह चुके हैं, टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, उनकी तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। भाई क्यों पाकिस्तान? कोई सबूत दिखा दो यार, जैसा हमने दिखाया था। एक हमारे पास अब भी है, एक को हमने चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। सबूत तो दिखा दो यार। कोई भी चीज होती है तो पाकिस्तान, हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है जैसे बलूचिस्तान, कौन कर रहा है? थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं। 2019 में जो झड़प हुई थी उसमें विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के हिस्से में क्रैश हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें अपने कब्जे में लिया था, बाद में वापस भेजा था। वापस भेजते टाइम उनसे एक वीडियो शूट किया था जो बाद में रिलीज हुआ, उसमें वो चाय की तारीफ कर रहे थे और तब से लेकर एक जोक चलता है पाकिस्तान में, टी वाज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, ऐसा कुछ वो लोग कहते रहते हैं। क्योंकि इसी अभिनंदन वाले मामले को, विंग कमांडर अभिनंदन जो IAF के ऑफिसर हैं, उनके मामले में जो चाय का जिक्र आया था उस वीडियो में, उसी को लेकर वो बार बार कोशिश करते हैं कि ट्रोल कर लें भारत को। तो ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद फिर शिखर धवन ने इसी खबर को, जब ये अखबार में छपी, वेबसाइट पर छपी, तो उसको कोट करते हुए ट्वीट किया था, करगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। अब थोड़ा सा शाहिद अफरीदी का भी बैकग्राउंड आप जान लीजिए। चिर युवा क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का सगा कजिन कश्मीर में मारा जा चुका उग्रवादी था वो। इसके अलावा भी इनके परिवार के बहुत सारे ऐसे संबंधी रहे हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। शाहिद अफरीदी खुद भी कई मौकों पर ऐसी बातें करते आए हैं जो कि कोई भी संप्रभु देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इन्हीं सब हरकतों के चलते शाहिद अफरीदी के साथ बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी अब भारत में एंट्री नहीं मिलती। हालांकि कभी कभी पेट पालने के लिए ये लोग आते रहते हैं इधर उधर, कभी किसी न्यूज चैनल पे आ गए, कभी कहीं कमेंट्री करने आ गए, तो थोड़ा बहुत खर्चा चलता रहता है इनका भारत से। लेकिन ये भारत के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कश्मीर में जो इन्होंने प्रीमियर लीग कराई थी, इनके कब्जे वाला कश्मीर, जिनको ये लोग आजाद कश्मीर बुलाते हैं, उसमें जो प्रीमियर लीग कराई थी उसके बाद भी ऐसे बयान दिए थे शाहिद अफरीदी ने। तो ऐसा कुछ ये करते रहते हैं, पहली बार नहीं है। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि शिखर पाजी से पंगा लेकर अफरीदी ने बड़ी गड़बड़ कर दी है और इन्हें जल्दी ही मुंह तोड़ जवाब फिर से मिलेगा। मेरा नाम सूरज, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। शुक्रिया।